हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी हम बात करेंगे मार्केट के अंदर जो नंबर्स की बारिश हो गई है। लेकिन सिर्फ नंबर देखने के कुछ नहीं होगा दोस्तों। जब तक हम उन्हें समझेंगे नहीं तब तक डिसीजन लेना बेकार जैसा है। मेरी क्वार्टर रिजल्ट्स वीडियो सिर्फ एक नंबर रीडिंग नहीं होती है। मैं हर कंपनी के ऊपर चार्ट बनाता हूँ, उसका बिजनेस डिकोड करता हूँ, ताकि आप सिर्फ सुनो नहीं, समझो और सीखो भी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 कंपनीज की क्वार्टर 1 FY26 रिजल्ट्स। एसआरएफ, टाटा कंज्यूमर, इन्फोसिस, रतन इंडिया पावर, डॉक्टर रेड्डीज और बीकाजी फूड्स। और हाँ, एसआरएफ और बीकाजी पर भी मैंने पहले फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखना। आपको पूरा बिजनेस का डीएनए समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नॉलेज का चार्ट खोलते हैं। एसआरएफ का रिजल्ट इस बार धमाका था। सेल्स 10% ऊपर, लेकिन सबसे बड़ी बात एबिटा 38% ऊपर और नेट प्रॉफिट 71% ऊपर। मतलब मार्जिन एक्सपैंड हुआ है, एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है और केमिकल सेगमेंट ने लीड लिया है। एक कंपनी एक शाइनिंग एग्जांपल है कैसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सस्टेनेबल ग्रोथ दे सकता है। और दोस्तों, अगर आप एसआरएफ का पूरा बिजनेस समझना है तो मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन ऊपर है, उसको भी क्लिक करके देख लेना, लेकिन ज़रूर चेक करना। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की। एफएमसीजी कंपनी ने 10% सेल्स ग्रोथ दिखाया है, प्रॉफिट भी 10% बढ़ा, लेकिन एबिटा 9% के नीचे गया है। इसका मतलब मार्जिन प्रेशर था। इंडिया और इंटरनेशनल दोनों मार्केट स्टडी चले, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल पे ध्यान ज़रूरी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म एफएमसीजी स्टोरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है मार्जिन मैनेजमेंट का। इन्फोसिस का परफॉर्मेंस स्टेबल था, सेल्स प्रॉफिट दोनों 8 से 9% ऊपर। डिस्पाइट ग्लोबल मैक्रो स्लो डाउन, इनका डिजिटल डील पाइपलाइन स्ट्रांग है। ये कंपनी एक बार फिर दिखाती है कि स्टेबिलिटी की स्ट्रेंथ, स्पेशली जब मार्केट वोलेटाइल हो। ऐसे बिजनेस में पेशेंस रिवार्ड करता है। इस क्वार्टर में सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रतन इंडिया पावर था। सेल्स 12% डाउन, एबिटा 49% गिर गया और कंपनी ने 13 करोड़ का लॉस दिखाया है। लीगल इश्यूज, हाई डेट और रीस्ट्रक्चरिंग इनका रिजल्ट इम्पैक्ट कर रहा है। ये एक क्लासिक केस है जहां सिर्फ लो प्राइस देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा बिजनेस की असली सिचुएशन को समझना जरूरी होता है। तो आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर रेड्डीज की। डॉक्टर रेड्डीज ने टॉप लाइन में 11% ग्रोथ दिखाई है, लेकिन नेट प्रॉफिट सिर्फ 1% ऊपर गया है। मतलब आर&डी कॉस्ट या प्राइसिंग प्रेशर यूएस मार्केट में लग रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में ये कॉमन है, रेवेन्यू आता है लेकिन मार्जिन स्टेबल रखना मुश्किल होता है। वैसे कंपनी बड़ी है, अगर इसके नंबर्स अगर देखेंगे तो बहुत बड़े नंबर्स हैं। इसलिए फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना वक्त सिर्फ ग्रोथ नहीं, रिस्क भी समझना ज़रूरी है। बीकाजी ने 14% सेल्स ग्रोथ दिखाया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन प्रॉफिट है 1%। मतलब मार्जिन स्टेबल है लेकिन एक्सपैंड नहीं हो रहा है। कंपनी ने नेपाल में जॉइंट वेंचर साइन किया है और एक सब्सिडरी को डाइवेस्ट भी किया है। ये सब लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव स्टेप्स है। और दोस्तों, बीकाजी पे भी मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो बनाया है, वो देखोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हो। अब सवाल आता है, रिटेल इन्वेस्टर क्या समझना इन रिजल्ट से। सबसे पहली बात, हर बड़ा नाम अच्छा रिटर्न नहीं देता। एसआरएफ और इन्फोसिस जैसे कंपनी स्टेबिलिटी के साथ ग्रो कर रही है। टाटा कंज्यूमर और डॉक्टर रेड्डीज में मार्जिन वॉच करना पड़ेगा। रतन इंडिया पावर जैसा हाई रिस्क स्टॉक सिर्फ स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है। ऐसे स्टॉक्स में एनालिसिस के बिना पैसा लगाना मतलब अंधेरे में तीर मारना है। आपको हर रिजल्ट के पीछे का स्टोरी समझना होगा, भी आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग बनेगा। चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉक मार्केट एक क्लासरूम है और हर रिजल्ट एक चैप्टर। कुछ कंपनीज आपको सिखाएंगी पेशेंस और कुछ सिखाएंगे रिस्क मैनेजमेंट, और कुछ बस
ये बताएँगे कि नंबर्स के पीछे की कहानी समझना कितना ज़रूरी है। अगर आप सीरियस हो लर्निंग में, तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका गाइड जो हर क्वार्टर आपके लिए एक फाइनेंशियल लैंग्वेज को सिंपल बनाना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, एक लाइक तो बनता है और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो क्योंकि जर्नी अभी शुरू हुई है। हाँ, कमेंट्स में लिख के बताएँ, आप कौन से कंपनी का एनालिसिस देखना है। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।